ओम शांति। आज 31 जुलाई 2020 के बाबा के महावाक्य हैं, मुरली का सार है। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें हमें भगवान स्वयं पढ़ाते हैं। 21 जन्मों के लिए वर्षा देने के लिए बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो बच्चों को पढ़ाई पर बहुत अटेंशन देना है, अपने चार्ट पर अटेंशन देना है, याद के लिए मेहनत करनी है, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करनी है। तो बाबा ने कहा ये वंडरफुल पाठशाला है जिसमें तुम पढ़ने वाली आत्मा भी देखने में नहीं आती है। तो पढ़ाने वाला भी नहीं दिखाई देता है, क्योंकि पढ़ने वाली आत्मा भी लाइट ज्योति स्वरूप है और पढ़ाने वाला भी निराकार शिव बाबा है, जिसको इन आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये बिल्कुल नई बातें हैं। आज की मुरली का प्रश्न है, इस पाठशाला में तुम्हें मुख्य कौन सी शिक्षा मिलती है जो और कोई पाठशाला में नहीं दी जाती है? उत्तर है, यहाँ बाबा हम बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे अपनी कर्मेंद्रियों को वश में रखना है, कभी भी किसी पर बुरी दृष्टि नहीं रखनी है, क्योंकि तुम आत्मा रूप में भाई भाई हो। शरीर के नाते से बहन भाई हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक नाते से हम सब भाई भाई हैं। और हम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं, वो हमारे पिता हैं, तो हम भाई बहन हो गए। तुम्हें बुरे ख्यालात कभी भी नहीं आने चाहिए। ऐसी शिक्षा इस यूनिवर्सिटी के सिवाय कोई हमें दे नहीं सकते हैं। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। ना दूर देश की रहने वाली आत्मा देखने में आती है, ना दूर देश के रहने वाले परमपिता परमात्मा देखने में आते हैं। एक ही परमात्मा और आत्मा है जो इन आँखों से नहीं दिखते हैं, और सब चीज़ें देखने में आती हैं। ये समझने में आता है कि हम तो आत्मा हैं। ये मुझसे समझते हैं कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है। आत्मा दूर देश से इस शरीर में प्रवेश करती है। तुम हर एक बात को अच्छी रीति समझ सकते हो। हम आत्मा कैसे दूर देश से आती है? आत्मा भी देखो देखने में नहीं आती है, और पढ़ाने वाला पिता भी हमें देखने में नहीं आता है। ऐसा तो कोई ऐसा सत्संग होगा ही नहीं जहाँ ऐसा कभी सुना होगा। ना कभी देखा है, ना कभी सुना है। अभी तुम जानते हो हम आत्मा देखने में नहीं आती है। आत्मा को ही पढ़ना है, आत्मा ही सब कुछ करती है। ये सब नई बातें हैं जो और कोई भी समझा नहीं सकते हैं। परमपिता परमात्मा तो ज्ञान का सागर है, वे भी देखने में नहीं आते हैं, क्योंकि परमपिता परमात्मा तो निराकार है। कैसे पढ़ाएंगे? जरूर साकार में ब्रह्मा बाबा के तन के द्वारा। आत्मा भी शरीर में आती है, वैसे परमपिता परमात्मा बाप भी भाग्यशाली रथ अथवा भागीरथ में आते हैं। देखो, इस रथ को भी अपनी आत्मा माना, ब्रह्मा बाबा को भी अपनी आत्मा है, और फिर शिव बाबा इनके तन में आकर के प्रकृति के बीच में बैठ करके हम बच्चों को समझाते हैं। वे भी अपनी आत्मा को देख थोड़े ही सकते हैं। बाप इस रथ के आधार से बच्चों को पढ़ाते हैं। आत्मा भी एक शरीर छोड़ती है, दूसरा लेती है। आत्मा की पहचान है ना, देखी नहीं जाती है। वे बाप जो देखा नहीं जाता है, वे तुम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये बिल्कुल नई बातें हैं। बाबा कहते, मैं भी ड्रामा प्लान अनुसार अपने समय पर आकर के शरीर को धारण करता हूँ, नहीं तो तुम मीठे मीठे बच्चों को मैं दुख से कैसे छुड़ाऊंगा। अब तुम बच्चे जाग गए हो, क्योंकि बाबा ने आकर के हम बच्चों की आत्मा की ज्योति को जगा दिया, और अभी हमारी आत्मा जागृत अवस्था में है। दुनिया में तो सभी मनुष्य सोए हुए, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। नहीं तो जबकि तुम्हारे पास आकर के समझेंगे
तभी तो समझ पाएंगे। और सत्संगों में कोई भी जाकर बैठ सकते हैं, यहाँ ऐसे कोई भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये तो पाठशाला है। बैरिस्ट्री के इम्तहान में तुम जाकर बैठेंगे तो कुछ भी समझ नहीं सकेंगे। ये बिल्कुल नई बातें हैं जो बाबा तुम बच्चों को समझाते हैं। अंदर निश्चय होता जाता है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, परमात्मा और आत्मा दोनों को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन बुद्धि से समझा जाता है कि मैं आत्मा हूँ। कई तो ये भी नहीं मानते, कह देते हैं नेचर है। फिर उनका वर्णन भी करते हैं। अनेक मतें होती है, तुम बच्चों को इस नॉलेज में बिजी रहना है। कर्मेंद्रियां जो भी धोखा देती हैं उनको भी हमें वश में करना है। मुख्य तो आंखें हैं जो सब कुछ देखती है ना, आंखें ही हैं जो बच्चा देखती हैं, तो कहती हैं ये हमारा बच्चा है, नहीं तो वे कैसे समझेंगे। कोई तो जन्म से अंधे होते हैं, फिर उनको समझाते भी हैं कि ये तुम्हारा भाई है। देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में कोई अंधे और जो सूरदास हैं वो बहुत अच्छे से ज्ञान को उठा सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि धोखा देने वाली उनके पास आंखें है ही नहीं। भले और कोई काम वे नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान बहुत अच्छा समझ भी सकते हैं और धारण भी कर सकते हैं। स्त्री को भी नहीं देखेंगे, दूसरों को देखेंगे तो उनमें बुद्धि जाएगी। स्त्री का तो जरा भी ख्याल नहीं आ सकता। भले आजकल कलयुग है, बहन भाई के ऊपर भी नज़र खराब हो जाती है, कितने खराब हो जाते हैं, परंतु ला मुजीब तो भाई बहन के बुरे ख्यालात नहीं होने चाहिए। हम एक बाबा के बच्चे हैं, बाबा हम बच्चों को डायरेक्शन देते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो तुम्हें ये ज्ञान पक्का हो जाना चाहिए। हम भाई बहन हैं, हम आत्मे भगवान के बच्चे हैं। फिर शरीर में प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हम बहन भाई बनते हैं, क्योंकि एडॉप्ट होते हैं ना, तो फिर बुरी दृष्टि जा नहीं सकती है। ये आत्मा पक्का पक्का करते रहो। हम आत्मा हैं, बाबा हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम आत्मा पढ़ते हैं सो भी इस शरीर के द्वारा। ये भी आर्गन्स है, हम आत्मा इनसे अलग है। इन कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं। मैं कर्मेंद्रियां थोड़े ही हूँ, मैं तो इनसे न्यारी आत्मा हूँ। ये शरीर लेकर पाठ बजाता हूँ सो भी अलौकिक, और कोई मनुष्य आत्माएं ये पाठ नहीं बजाते हैं, तुम बजा रहे हो। घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करना है। फिर वे हमारा टीचर भी है, गुरु भी है। वे साकार बाप टीचर गुरु अलग अलग होते हैं। हाँ, बाप अलग है, टीचर अलग है, गुरु अलग अलग होते हैं। ये निराकारी एक ही बाप और टीचर गुरु है। यहाँ बच्चों को अब नई शिक्षा मिल रही है। बाप टीचर गुरु तीनों ही निराकारी हैं। हम भी निराकार आत्मा पढ़ती है तो ये समझा जाता है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। फिर कहते सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले दलाल। मिलना तो यहाँ ही होता है, वहाँ तो कोई खेल नहीं, वह तो अपना घर है। वहाँ सब आत्माएं रहती हैं, अंत में सब आत्माएं वहाँ चली जाएंगी। बाबा क्या कह रहे हैं, अंत में सब आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। आत्माएं जो पाठ बजाने आती हैं वे बीच में वापस नहीं जा सकती है। अंत तक हमें पाठ बजाना है, पूर्ण जन्म लेते रहना है ताकि सब आ जाएं। सतो प्रधान से हम सतो रजो तमो में आते हैं, फिर पिछाड़ी में हमारा ये नाटक पूरा हो जाता है, तो फिर हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाते हैं। बाबा सब बातें तो ठीक समझाते हैं।
ज्ञान मार्ग में है सत्य, इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य बोलने वाला तो एक बाप है। इस संगम पर पुरुषार्थी बनने के लिए ये एक ही सत का संग होता है। बाबा जब आते हैं, बच्चों से मिलते हैं, तब उनको सत्संग कहा जाता है। बाकी सब कुसंग है, गाया भी जाता है, सत का संग तारता है और कुसंग गिराता है। कुसंग है रावण। बाबा कहते, मैं तुम बच्चों को पार ले जाने के लिए आया हूँ, फिर तुमको कौन डुबोता है? बाबा क्या पूछ रहे, तुम्हें कौन डुबोता है? तमो प्रधान कैसे बन जाते हो, ये भी बताना पड़ता है। सामने दुश्मन माया है, शिव बाबा है मित्र। उनको कहा जाता है पतियों का भी पति है। ये महिमा कोई रावण की नहीं है। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये महिमा कोई रावण की नहीं है। सिर्फ कहेंगे रावण है बस, और कुछ भी नहीं। रावण को क्यों जलाते हैं? वहाँ भी तुम बहुत सर्विस कर सकते हैं। जहाँ रावण को जलाया जाता है, बाबा ने कहा वहाँ भी जा कर के दशहरा ग्राउंड में आप वहाँ भी सेवा भी कर सकते हो। कोई भी मनुष्य मात्र ये नहीं जानते हैं रावण कौन है, कब आते हैं, क्यों चलाते हैं। ब्लाइंड फेथ है ना। तुम बच्चों को समझाने की बड़ी अथॉरिटी है। जैसे वे शास्त्र अथॉरिटी से सुनाते हैं, सुनने वाले भी बड़े मस्त होते हैं। कितना पैसे देते रहते हैं कि संस्कृत सिखाओ, गीता सिखाओ, इसके लिए भी बहुत पैसे देते हैं। बाबा समझाते, बच्चे तुम कितना वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी करते हो। तुम बच्चे कितना वेस्ट टाइम, वेस्ट मनी करते हो। तुम्हारे पास जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वे आते रहेंगे, इसलिए तुम प्रदर्शनी आदि करते हो। यहाँ का फूल जो होगा वे जरूर आएगा। ये झाड़ बढ़ता जाता है। बाबा ने बीज लगाया है, एक ब्रह्मा, फिर उनसे ब्राह्मण कुल होता है। एक से फिर बढ़ते जाते हैं। पहले घर वाले, फिर मित्र संबंधी आसपास आने लग गए। पहले बाबा ने जब स्थापना की, देखो तो क्या हुआ। बाबा ने तो मंडली में ज्ञान देना शुरू किया। फिर धीरे धीरे कैसे, पहले तो गीता पाठ सुनाते थे, फिर ओम मंडली बनी। धीरे धीरे क्या हुआ, एक दूसरे से सुनते सुनते कितना बढ़ गया। आसपास वाले भी आने लग गए। फिर सुनते सुनते देखो कितने आ जाते हैं। समझते ये भी सत्संग है, परंतु इसमें पवित्रता के लिए बहुत मेहनत है, जिसमें ही हंगामा हुआ, अभी भी होते रहते हैं, इसलिए गालियां देते हैं। कहते हैं भगाते थे, फिर पटरानी बनाते थे। पटरानी तो स्वर्ग में बनेगी ना, जरूर यहाँ पवित्र बनाया होगा। तुम सबको सुनाते हो, ये महाराजा महारानी बनने की नॉलेज है। नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची कथा तुम सच्चे भगवान से सुनते आए हो। इन लक्ष्मी नारायण को कोई भी भगवान भगवती कह नहीं सकते हैं, परंतु पुजारी लोग तो नारायण के चित्र को मानते ही नहीं हैं, जितना कि श्री कृष्ण को मानते हैं। देखो कृष्ण के चित्र की कितनी ही डिमांड होती है, कितना प्यार से उनको कितना पालना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, फिर को भोग खिलाते हैं, तीनों टाइम भोग खिलाएंगे, नहलाएंगे, कपड़े वस्त्र पहनाते हैं अच्छे अच्छे। तो कितना मान है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना। महात्मा से भी बच्चों को ऊंच रखा जाता है, क्योंकि महात्माएं तो घर बार आदि छोड़कर फिर छोड़ते हैं। कोई बाल ब्रह्मचारी भी होते हैं, परंतु उनको तो ये मालूम है ना कि काम क्रोध क्या है। छोटे बच्चे को तो पता ही नहीं है, इसलिए महात्मा से भी ऊंच कहा जाता है। इसलिए श्री कृष्ण को जास्ती मान देते हैं। कृष्ण को देखकर देखो कितना खुश होते हैं। भारत का लाड कृष्णा है। बच्चियां भी देखो कृष्ण को कितना प्यार करती हैं। फिर कहते हैं इन जैसा पति मिले, इन जैसा बच्चा मिले।
कृष्ण में देखो कितनी कशिश है, सतो प्रधान है ना। बाबा कहते रहते हैं जितना याद में रहेंगे उतना तमो प्रधान से तमो रजो में आते रहेंगे। फिर खुशी भी बहुत होगी। बाबा क्या समझा रहे हैं, फिर क्या होगी, बहुत खुशी भी होगी। पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर क्या बन गए, तमो प्रधान बन गए। तुम जितना याद करते रहेंगे तुम्हें सुख फील होता रहेगा और तुम फिर ट्रांसफर भी होते जाएंगे, तमो से रजो सतो में आते जाएंगे। खुशी धारणा बढ़ती जाएगी ना। इस समय तुम्हारी चढ़ती कला है, इसलिए क्या कहते हैं, चढ़ती कला तेरे बहाने सबका भला। बहाने का तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो तो तुम्हारी चढ़ती कला हो जाती है। सिख लोग गाते हैं तेरे बहाने सरब का भला। तुम जानते हो अभी हमारी चढ़ती कला याद से होती है, जितना याद करेंगे उतना हमारी ऊंची चढ़ती कला होती जाएगी। संपूर्ण तो बनना है ना। चंद्रमा की भी देखो लकीर ले जाती है, फिर कला बढ़ते बढ़ते संपूर्ण हो जाते हैं। तुम्हारा भी ऐसे है। देखो चंद्रमा पर कितना ग्रहण लगता है तो कहते हैं, जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि ये विकार हैं उनको दान करेंगे तो क्या होगा, सभी ग्रहण उतर जाएंगे। तुम फट से 5 विकारों का दान दे सकते। बाबा पूछते हैं क्या तुम फट से 5 विकारों का दान नहीं दे सकते हो। आंखें भी कितना धोखा देती है, समझते नहीं कि हमारी बुरी दृष्टि जाती है। हम जबकि ब्रह्मा कुमार भाई बहन हैं तो हमारी बुद्धि खराब नहीं हो सकती, बुरी दृष्टि नहीं जा सकती है। तो बाबा ने कहा कोई को दिल अंदर खाता है, हम बाबा के बने तो हमको कोई भी बुरी दृष्टि से हाथ भी नहीं लगा सकते हैं। फिर कहते हैं ना बाबा हमको अच्छा नहीं लगता है, बाबा फिर मुरली चलाते हैं, इससे तुम्हारी अवस्था ठीक नहीं रहेगी। भले मुरली बहुत अच्छी सुनाते हैं, बहुतों को समझाते भी हैं, परंतु अवस्था नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा दृष्टि बुरी है। ये दुनिया ही गंदी है ना। बाबा क्या समझा रहे हैं, ये दुनिया ही गंदी है। बच्चे समझते हैं मंजिल तो बहुत ऊंची है, बाबा की याद में सेंसिबल होकर के रहना है। बाबा क्या समझा रहे हैं, बाबा की याद में बच्चों को क्या रहना है, सेंसिबल रहना है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, हमारा ये रूहानी कनेक्शन है, ये ब्लड कनेक्शन नहीं है, हमारा आपस में रूहानी कनेक्शन है। यूँ तो ब्लड से सब पैदा होते हैं, लेकिन सत्युग में ब्लड कनेक्शन होता है, परंतु शरीर कैसे होगा, शरीर मिलेगा योग बल से। कहेंगे विकार के बिना बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं, तो कहते हैं कि योग बल से होंगे। वे तो निर्विकारी दुनिया है, वहाँ तो विकार होंगे ही नहीं। तो बाबा ने कहा अगर वहाँ भी विकार हो तो फिर तो वो भी रावण राज्य हो जाए, फिर यहाँ में और वहाँ में क्या फर्क है, फिर तो बाबा ने कहा एक जैसा ही है। ये सब समझने की बातें हैं। बुरी दृष्टि मिट जाना, इसमें ही मेहनत लगती है। देखो कॉलेजों में भी बच्चे बच्चियां जब इकट्ठे पढ़ते हैं तो बहुतों की आपस में क्रिमिनलाई हो जाती है। बच्चों को ये समझना है हम गॉड फादर के बच्चे हैं, तो आपस में हम क्या हो गए, भाई बहन हो गए। फिर हम बुरी दृष्टि कैसे रख सकते हैं। सब कहते भी हैं हम ईश्वर की संतान हैं, आत्माएं तो गाई हुई है ना कि निराकारी संतान है। फिर बाबा हम बच्चों को रचते हैं तो जरूर क्या होंगे, साकारी ब्राह्मण रचेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा तो साकार होगा, वह तो हो गई एडॉप्शन। हम सब गोद के बच्चे हैं,
हम ब्रह्मा बाबा से एडॉप्ट हुए हैं, ब्रह्मा बाबा के थ्रू शिव बाबा ने हम बच्चों को एडॉप्ट किया है। मनुष्यों की बुद्धि में ये नहीं आता कि प्रजापिता ब्रह्मा कैसे सृष्टि की रचना करते हैं। तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बहन भाई हैं। बुरी दृष्टि की तो बड़ी खबरदारी चाहिए, इसमें बहुतों को दिक्कत होती है। ऊंच पद पाना है तो बहुत मेहनत करनी है और पवित्र रहना है। देखो इनका भी कोई नहीं मानते, ब्रह्मा बाबा का भी कहना नहीं मानते। अच्छा, बाबा ने कहा अगर मेहनत नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। बच्चों को बड़ा खबरदार रहना है। भाई बहन का अर्थ ही है एक बाबा के बच्चे, फिर हमारी बुरी दृष्टि क्यों जानी चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा हमें ठीक कहते हैं, हमारी क्रिमिनल दृष्टि जाती है, स्त्री की भी जाती है तो पुरुष की भी जाती है। बाबा ने कहा विकारी दृष्टि नहीं रखनी है। अब तो बाबा के बच्चे हैं तो पवित्र रहना है। नॉलेज तो बहुत सुनाते हैं परंतु चलन भी तो पवित्रता की होनी चाहिए ना। इसलिए बाबा कहते हैं सबसे जास्ती धोखा कौन देती है, ये आंखें देखती है। मुख में भी म्याऊं म्याऊं तब करता है जब आंखों से चीज देखते हैं तो फिर दिल होगी ये खाएं वो खाएं, ऐसे लालच होगा। तो बाबा ने कहा सब कर्मेंद्रियों पर क्या करना है, जीत पानी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लड़े बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग बाबा। और आज के लिए धारणा की मुख्य पॉइंट्स है। पहली पॉइंट है पवित्रता की चलन को अपनाना है। बुरी दृष्टि बुरे ख्यालात को समाप्त करने के लिए अपने को इन कर्मेंद्रियों से न्यारा समझना है। दूसरी पॉइंट है आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है। आपस में रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। अपना अमूल्य टाइम और मनी वेस्ट नहीं करना है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। संग दोष से अपनी बहुत बहुत संभाल करनी है। और आज का वरदान है ब्रह्म मुहूर्त के समय, ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान महादानी वरदानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय वरदान लेने और दान देने वाले बाप समान वरदानी महादानी भव। ब्रह्म मुहूर्त के समय विशेष ब्रह्म लोक निवासी बाप ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें बच्चों को वरदान के रूप में देते हैं। साथ साथ ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में भाग्य रूपी अमृत बच्चों को बांटते हैं। सिर्फ बुद्धि रूपी क्लच अमृत धारण करने के योग्य हो। माने का ये जो बुद्धि का जो बर्तन है ना वो बिल्कुल साफ हो तो क्या हो, बाबा तो रोज हमें ज्ञान अमृत देते हैं, लेकिन उसके लिए धारण करने के लिए भी तो क्या बुद्धि रूपी बर्तन साफ चाहिए। किसी भी प्रकार का विघ्न व रुकावट ना हो तो सारे दिन के लिए श्रेष्ठ तिथि व कर्म का मुहूर्त निकाल सकते हो, क्योंकि अमृत वेला वृत्ति को परिवर्तन करने वाला होता है। उस समय वरदान लेते हुए दान दो, अर्थात वरदानी और महादानी बनो। और स्लोगन है क्रोधी का काम है क्रोध करना, आपका काम है स्नेह देना। क्रोधी का काम है क्रोध